हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जो अपना है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, इसके जो लास्ट में फिगर इट आउट क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। ये फिगर आउट क्वेश्चंस 154 पेज नंबर 155 और पेज नंबर 156 पे दिए हुए हैं और टोटल 11 क्वेश्चंस में गिवन है। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्यूट दीज प्रोडक्ट्स यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। इसमें 4 पार्ट हैं तो अपन वन बाय वन देखते हैं इनको। पहला है 46 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 1a फॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अपने को ये वाली आइडेंटिटी यूज करके एक्सपांड करना है, सोल्व करना है, कंप्यूट करना है। अपने क्वेश्चन में बोला गया है कंप्यूट करो इनको, यानी कि सोल्व करना है एक तरीके से। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अपने पास आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस आइडेंटिटी इस फॉर्मूले का यूज करके अपने को 46 के स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 46 को अपन दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि ये अपन आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर सकें। जैसे 40 प्लस 6 ये अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसका स्क्वायर। अब कुछ बच्चे इसमें बोल सकते हैं कि 40 प्लस 6 ही क्यों किया, हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं 44 प्लस 2 या फिर 45 प्लस 1 या फिर 43 प्लस 3। आप बिल्कुल कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप वो लीजिए जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। इसलिए हमने 40 प्लस 6 का स्क्वायर लिया है ताकि 40 का जब हम स्क्वायर करेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो अपना कैलकुलेशन इतना टफ नहीं पड़ेगा, थोड़ा आसान रहेगा। इसलिए हमने ये वाला लिया है 40 प्लस 6। अब इसको एक्सपांड करते हैं, अपनी आइडेंटिटी से इसको मैच करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या आएगा 40 और बी का वैल्यू 6 आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहले ए का स्क्वायर है तो ए की वैल्यू अपनी कितनी है 40, 40 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 40 और b यानी कि 6। ये अपन एक्सपांड कर लिया इसको एज पर आवर आइडेंटिटी। इसको सोल्व करेंगे 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 600 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48। तो ये आ गया अपना 480। तीनों को ऐड कर देते हैं 600 प्लस का 36 या फिर पहले लिख लेते हैं 480 और लास्ट में 36। तीनों को ऐड किया तो आंसर क्या है अपने पास 6, 8 और 3 11, 6 और 4 10 और ये 11 और 1 और 1 2। तो अपना आंसर आ गया 2116। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 397 मल्टीप्लाई बाई 403 यूजिंग आइडेंटिटी 1c फॉर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। इस आइडेंटिटी को यूज करने से पहले आपको इन दोनों के बीच में जो मिडिल टर्म आएगी उसका आपको पता होना चाहिए। या तो आप उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है 400 है, ताकि हम इसको क्या लिखेंगे 403 को 400 प्लस 3 और 397 को क्या लिखेंगे 400 माइनस 3। तो ये अपना आइडेंटिटी से मैच कर जाएगा। यदि फिर भी आपको देख के अंदाजा ना लगे तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपको नंबर गिवन है, जब भी आपको ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी हो और ऐसा वाला मल्टीप्लिकेशन आपको दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप सीधा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों को ऐड कीजिए 397 एंड 403 इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये कितना आएगा 800। तो जितना आया उसको हाफ कर दीजिए अपॉन 2, तो ये इसके उठा के कितना हो गया 400। वही आपको इसको सोल्व करने में यूज करना है। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, 400 अपना मिडिल टर्म आ गया। एक साइड अपना क्या आ जाएगा 400 माइनस 3 और 403 को अपन लिख देंगे 400 प्लस 3। इस तरीके से अपने को इस टर्म को एक्सप्रेस करना है। पहले 397 को लिख दिया 400 माइनस 3 और 403 को लिख दिया हमने 400 प्लस 3। तो ये अपना मैच कर गया अपनी आइडेंटिटी से a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। इस आइडेंटिटी की आगे वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 400, a की वैल्यू आ गई 400 और b की वैल्यू आ गई 3। तो a स्क्वायर यानी कि 400 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अपना 16 और 4 बार 0 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से अपन 9 माइनस कर देते हैं
9, ये अपने को माइनस करना है। आंसर कितना आएगा? ये 1, 9, 9, 9, 5 और 1, ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 91 का स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है और आइडेंटिटी यूज करनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये अपने को पता है। अपन इसका यूज करेंगे इसमें 91 का स्क्वायर, अपने को इसको कन्वर्ट करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो a अपन क्या लिख सकते हैं, ताकि उसमें से कुछ माइनस करें, उसके बाद अपने पास 91 बचे। तो जाहिर सी बात है इसके नजदीकी टर्म कौन सी है, इसका अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हो जाएगी 100। तो 100 में से माइनस क्या करेंगे 9, और ये कर देंगे इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 9 का स्क्वायर। अब इसे यदि हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 9। आगे इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपांड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a और b की अपन ने वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 9 है। तो a का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस, सॉरी फॉर्मूले में क्या है प्लस का b स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 100 और b यानी कि 9। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बार 0 आ जाएगा, प्लस 81 माइनस 1800 आ जाएगा जब इनको सोल्व करेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 10,081 और इसमें से माइनस करना है अपने को 1800। तो ये माइनस कर देते हैं, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1, 8, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8 और 1 का 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये अपना आंसर आ गया 8,281। क्वेश्चन नंबर 4, 43 मल्टीप्लाई बाई 45 यूजिंग आइडेंटिटी 1c फॉर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, जो कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वापस से वही क्वेश्चन है जो अपन ने पिछली बार किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने इसको यूज़ किया है, वही अपन क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ करने वाले हैं। तो इनका मिडिल टर्म साथ पता चल रहा है अपने को 44 है, और अदरवाइज आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके भी निकाल सकते हो, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 44 इनका मिडिल टर्म आ रहा है, तो 43 को क्या लिख देंगे 44 माइनस 1, और 45 को क्या लिख देंगे 44 प्लस 1। ठीक है, इसकी आप अब आइडेंटिटी से यदि आप इसको मैच करें तो a और b की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 1, और सॉरी 44 और 1, 44 एंड 1। और फॉर्मूला क्या है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इसको एक्सपांड करते हैं। a का स्क्वायर मीन्स 44 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 44 माइनस 1। तो 44 मल्टीप्लाई बाई 44 हम निकाल लेते हैं पहले, कितना होता है 1936 माइनस 1, कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा अपना 1935। ये अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है यूज आइदर ए सुटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। या तो कोई आइडेंटिटी आप यूज करो यदि कोई लग रही है तो, अदरवाइज आप सिंपल इनको एक्सपांड करो एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई p प्लस 11। इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, चारों आइडेंटिटी हमको पता होनी चाहिए क्या क्या होती हैं, और फिर आपको ये देख के पता लगना चाहिए कि क्या वो कोई अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, तो अपन सीधा इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके एक्सपांड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो p है, ये जो अपना p है वो मल्टीप्लाई होगा पूरे p प्लस 11 से, और फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा पूरे p प्लस 1 से। तो सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करते हैं p को, और ये मल्टीप्लाई होगा पूरे p प्लस 11 से। उसके बाद मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 p प्लस 11 से। इस तरह से हम ब्रैकेट को खोलते हैं, एक्सपांड करते हैं टर्म्स को, ये हमने पहले भी सीखा है। अब ये p जो है इंडिविजुअली अंदर एक एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और फिर माइनस 1 भी एक एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो p को p से मल्टीप्लाई किया p स्क्वायर, प्लस p को 11 से मल्टीप्लाई किया 11p, माइनस 1 को p से मल्टीप्लाई किया माइनस p, और माइनस 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया माइनस 11।
क्या आ गया, पी स्क्वायर, 11p प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का 10p माइनस 11, ये अपना सॉर्ट होकर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3a माइनस 9b 3a प्लस 9b। तो आप इसमें देख के पता लगा सकते हो कि इसमें अपनी डिस्ट्रीब्यूट वो जो आइडेंटिटी है a माइनस b और a प्लस b, इसका यूज हो सकता है, क्योंकि ये देखो a है, ये b है, सेम ही टर्म आगे यूज हो रही है, बस माइनस की जगह प्लस आ रहा है, इसलिए अपन देख के पता लगा सकते हैं कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इसमें यूज हो सकता है, जो कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अपन यूज करते हैं इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ 3a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 9b का स्क्वायर, और 3a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 और b स्क्वायर, यही अपना आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, माइनस 2y प्लस 5 और 3y प्लस 4, इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, इसको अपन सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके ही ओपन करेंगे, ठीक है। तो माइनस अपन बाहर ही रखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो 2y है, ये सारे जो आगे वाली पूरी टर्म है 3y प्लस 4 उससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 5 जो है वो आगे वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से अपन इसको एक्सपांड करेंगे। तो पहले 2y मल्टीप्लाई होगा किससे, 3y प्लस 4 से, और उसके बाद प्लस का 5 मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस 4 से, ये अपना आ गया। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, माइनस को बाहर रखेंगे। अब ये 2y हर एक अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले 2y 3y से मल्टीप्लाई हुआ तो 6y स्क्वायर प्लस 2y को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8y प्लस 15y और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। क्लियर है, माइनस को बाहर रखेंगे तो 6y स्क्वायर 8y और 15y दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा अपना 23y प्लस 20। इसके आगे अपन सोल्व इसमें नहीं कर पाएंगे, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, ये अपना आंसर हो गया। पार्ट 4, 6x प्लस 5y स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे यदि हम कंपेयर करें a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है 6x और b की वैल्यू 5y। अब एज पर द एंटिटी हम इसको एक्सपांड करते हैं। सबसे पहले क्या है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 6x है, प्लस बी स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, b मीन्स 5y। 6x का स्क्वायर कितना हो गया 36x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 6 12, 12 और 5 60, x और y दोनों मल्टीप्लाई होके xy। तो यही अपना आंसर हो गया। इसके आगे अपन इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इसमें और कोई भी लाइक टर्म नहीं बची है, ये अपना आंसर हो गया। पार्ट 5 है 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू माइनस 1/2। ओके, तो a का स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1/2। यहाँ पे b की वैल्यू 1/2 होगी, माइनस 1/2 नहीं होगी, क्योंकि माइनस से माइनस कंपेयर इक्वल हो रहा है। b की जगह 1/2 आया है, a की जगह 2x आया है, इसलिए b की वैल्यू 1/2 होगी, b की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं होगी, क्योंकि माइनस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है आगे। यदि हम इसको कंपेयर करते a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तब a की वैल्यू 2x आती और b की वैल्यू फिर माइनस का 1/2 आती, लेकिन हमने इसको कंपेयर किया है a माइनस का b होल स्क्वायर से, तो a की जगह आ गया 2x और b की जगह आ गया 1/2। ठीक है, तो ये हमने एज पर द आइडेंटिटी इसको एक्सपांड कर लिया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है,
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और साथ में है x। तो यहाँ से ये 2 इससे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा अपना 2x। तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 1/4 माइनस 2x। ये अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 7p मल्टीप्लाई हो रहा है पहले 3r से और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में p प्लस 2 से। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7p और 3r को। तो 7 और 3 मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 21 और p और r मल्टीप्लाई होके pr। और ये आगे मल्टीप्लाई हो रहा है p प्लस 2 से। इसमें कोई भी आइडेंटिटी यूज हो नहीं रही है, सीधा अपन इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर एक्सपांड कर देंगे। तो 21pr पहले p से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 21pr मल्टीप्लाई बाई p प्लस फिर से 21pr मल्टीप्लाई बाई 2। हमने ये दिखा दिया है मल्टीप्लाई करके। अब इसमें p से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इंडेक्स के अंदर भी क्या है p है पहले से, तो ये p और ये p दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे p²। ये वाला p और ये वाला p मल्टीप्लाई होकर p², क्योंकि ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है p² r आ जाएगा इसका आंसर प्लस 21pr। तो ये कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 42pr। ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। दो अपने पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 4-5 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अपने को ये देखना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं 2 मोर देन ए स्क्वायर नंबर, यानी अपने पास कोई भी नंबर है, इस केस में अपने को ले रखा है s। ठीक है, तो s अपन ने नंबर ले लिया। 2 मोर देन ए स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया, फिर करना है 2 मोर तो इसे प्लस 2 मोर कर दिया, यानी कि कोई भी नंबर उसका स्क्वायर और उससे 2 ज़्यादा, ये अपने को क्वेश्चन में बोला गया है। तो अपन ने कोई नंबर लिया s, उसका स्क्वायर और उससे 2 ज़्यादा, तो ये आ गया s² प्लस 2, जो किस में दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, बाकी को अपन कैसे बोलेंगे एक बार ये अपन आपको बताता हूँ। सबसे पहला है 2 प्लस s, ये क्या है 2 मोर देन ए नंबर, कोई स्क्वायर नहीं है इसमें, तो अपन इसको सीधा सीधा ये बोलेंगे 2 मोर देन ए नंबर। इसको इस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे कि कोई नंबर है उससे सीधा सीधा 2 ज़्यादा है। सेकंड वन क्या है s प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हम बोलेंगे होल स्क्वायर ऑफ 2 मोर देन ए नंबर, 2 मोर देन ए नंबर। इसको इस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे कि कोई नंबर है s, उससे 2 ज़्यादा लेना है और फिर उसका होल स्क्वायर करना है, तो अपना ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो आएगा 4 मोर देन ए स्क्वायर नंबर। इसको कैसे लिखेंगे हम 4 मोर देन ए स्क्वायर नंबर। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए, स्क्वायर नंबर। इसको ये जब स्टेटमेंट होगा तो अपना ये वाला आंसर होगा। इस तरीके से आप बाकी को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस आगे वाले मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में स्क्वायर है एक में सिंपल नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना है, उनका स्क्वायर करना है और फिर उनका सम करना है, इस तरीके से अपने को बोला गया है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या क्या हो सकते हैं, m ले लिया पहला, तो नेक्स्ट आएगा m+1, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। और एक तो इनका क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, m का स्क्वायर और m+1 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। फिर इनका सम करना है, तो आगे सम कर देते हैं इनका m² प्लस m+1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम भी कर दिया। तो देखिए कौन सा नंबर बन रहा है, ये वाला नंबर बन रहा है यहाँ पे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में नोट करने वाली एक बात है कि आप इसको एक और तरीके से दिखा सकते हो। जैसे अपन ने बोला कि m और m+1 एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उसी तरीके से m और m-1 भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। बस इसमें दिक्कत ये है, जैसे m और m+1 में क्या होगा, सपोज m आपने 7 ले लिया तो m+1 क्या आएगा 8 आएगा। ऐसे ही सपोज आपने m12 ले लिया तो m+1 क्या आएगा 13 आएगा। ऐसे ही m सपोज आपने ले लिया 30 तो m+1 क्या आएगा 31। यानी कि एक ज़्यादा आ रहा है, उसमें बाद वाला नंबर जो है एक ज़्यादा आ रहा है, लेकिन है दोनों कॉन्जिक्यूटिव, लगातार नंबर हैं। ऐसे यदि m और m-1 लेंगे तो क्या होगा, m सपोज आपने 7 लिया तो m-1 कितना होगा 6 होगा। m सपोज आपने 12 लिया तो m-1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। m सपोज आपने 30 लिया तो m-1 29 हो जाएगा। इसमें बाद वाला नंबर एक कम आएगा, लेकिन ये भी नंबर तो कॉन्जिक्यूटिव हैं, 6 और 7, 11 और 12, 19, 29 और 30। तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं, इसका मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को, m और m-1। तो इस केस में अपना आंसर क्या आ सकता है कि m और m-1 अपने 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए। पहले केस में हमने लिया m और m+1
दूसरे केस में हमने ले लिया m और m-1, क्योंकि हमने ये जाना कि m और m-1 वाले तरीके से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम शो कर सकते हैं। इस ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनका स्क्वायर करना है और सम करना है। तो m का स्क्वायर प्लस m-1 का स्क्वायर और इन दोनों का सम कर दिया हमने प्लस लगा के। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब ये भी अपना आंसर हो सकता है। इसमें 2 आंसर अपने पॉसिबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर एनी 2/2 स्क्वायर ऑफ नंबर इन ए कैलेंडर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, चलिए इसको हम डील करते हैं। ये अपनी टेबल है 4, 5, 11, 12। ये जैसे एक स्क्वायर अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको क्या बोला गया है, क्या करना है इसमें, फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स लाइंग अलोंग ईच डायगोनल। 4 multiplied by 12 is equal to 48. 5 multiplied by 55, 55. Do this for the other 2/2 squares. What do you observe about the diagonal products? Explain why this happens. अपने को कोई भी 2/2 वाला इसमें स्क्वायर लेना है। स्क्वायर यहाँ पे वर्ग वाला स्क्वायर है, ऐसा वाला स्क्वायर, ना कि ये वाला स्क्वायर जैसे x का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे शेप वाले स्क्वायर की बात की गई है। 2/2 का अपने पास इसकी स्क्वायर लेना है, 2 इधर और 2 इधर, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। ये अपना एक स्क्वायर बन गया 2/2। तो ऐसे स्क्वायर की इसमें बात की गई है। आगे बोला गया है कि इसको डायगोनली प्रोडक्ट करना है। ठीक है, फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स लाइंग अलोंग ईच डायगोनल। इसमें कितने डायगोनल बन रहे हैं, इसमें 2 डायगोनल बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट स्क्वायर में 3 और 9, 2 एंड 10। सेकंड में 4 एंड 12, 11 एंड 5। थर्ड में 6 और 14, 7 एंड 13। दो डायगोनल बन रहे हैं, इनका प्रोडक्ट अपने को निकालना है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई अपने को करना है। और फिर देखते हैं इनके रिजल्ट में अपने को क्या कोई पैटर्न मिलता है, क्या मिलता है वो अपने को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अपन इसके पैटर्न निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट का रिजल्ट निकालते हैं। तो अपने यहाँ पे 3 स्क्वायर लेके समझते हैं इसको। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में यदि अपन मल्टीप्लाई करें 2 और 10, 3 एंड 9। ओके, तो 9 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 9 एंड 3 मल्टीप्लाई किया, अपने लिया फर्स्ट नंबर, यानी कि ये वाला फर्स्ट स्क्वायर, ये वाला सेकंड स्क्वायर और ये वाला थर्ड स्क्वायर, हमने इनको नाम दे दिया। तो फर्स्ट स्क्वायर में अपन ने 9 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आया 27। डायगोनल मल्टीप्लाई करना है अपने को। दूसरा डायगोनल है 2 और 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आया, 20 आया। ठीक है, सेकंड स्क्वायर में देखते हैं डायगोनल मल्टीप्लाइज क्या क्या आ रहे हैं। 11 और 5 मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है, 11 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 55। 4 एंड 12 मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है, 48। ये अपना सेकंड स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड स्क्वायर की, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो 13 और 7 मल्टीप्लाई होके कितना आ रहा है, 91। 6 एंड 14 मल्टीप्लाई होके कितना आ रहा है, 84। अब देखते हैं इनके रिजल्ट्स में अपने को क्या मिल रहा है। 27 और 20 कितने का डिफरेंस है दोनों में, 7 का डिफरेंस है। 55 और 48 कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस है 7 का। 91 और 84 दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का। तो ये अपने को पैटर्न मिल रहा है कि डायगोनल प्रोडक्ट्स में 7 का डिफरेंस आ रहा है। ये अपन ने इसमें नोटिस कर लिया। आगे इस बोल रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए अलजेब्रा का यूज करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग अपन एक टेबल बनाते हैं। 2/2 वाले जो स्क्वायर लिया है इसका एक जनरल टेबल बनाते हैं हम। क्लियर है, ऐसे अपन ने एक टेबल बनाई और इसमें 4 नंबर के लिए ये अपने 4 बॉक्सेस बना दिए। अब कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप इसमें, सपोज आप फर्स्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, इस वाले के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सपोज आपने 2 को किसी नंबर से, एल्जेब्रिक नंबर से डिनोट कर दिया। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, A B C D। तो सपोज आपने A ले लिया। अब आगे वाला क्या है, 3, यानी कि जो 2 को हमने A लिया है उससे एक ज़्यादा है आगे वाला 3, तो वो हो जाएगा A+1। उसके नीचे क्या है, 9। तो 9 A से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, क्योंकि A की वैल्यू कितनी लिया, 2 लिया अपन ने फर्स्ट स्क्वायर लिया जिसमें 2 को हमने डिनोट कर दिया A से। अब उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी नंबर्स को डिनोट कर देंगे। तो A नेक्स्ट था 3, तो 3 हो जाएगा A+1। इसके नीचे है 9। 9 2 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, और 2 को हमने क्या लिखा है, A लिखा है, तो इसको हम लिख देंगे A+7। आगे है 10। तो 10 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो A+8। क्लियर है, ये अपनी एक टेबल बन गई। अब हम इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं। तो A+8 मल्टीप्लाई होगा A से, और A+7 मल्टीप्लाई होगा A+1 से। तो A+1 मल्टीप्लाई हुआ A+7 से, और माइनस करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो A मल्टीप्लाई हुआ A+8 से।
ठीक है। इन दोनों डायगोनल प्रोडक्ट्स का अपन को डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि अपन ने पहले नोटिस किया कि ये 7 7 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने अलजेब्रा का यूज किया, और अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हमने एक 2/2 का स्क्वायर बनाया और उसके हमने डायगोनली प्रोडक्ट निकाले और उनका हम डिफरेंस यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले को हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो a² प्लस 7a प्लस a प्लस 7, इसको आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कीजिए खुद से। हमने बहुत सारे ऐसे ब्रैकेट सोल्व करके दिखाए हैं पहले, और आगे वाला आ जाएगा a² माइनस 8a। क्लियर है। तो a² और इसमें 7a प्लस a कितना हो जाएगा, 8a प्लस 7, और आगे है माइनस का a² माइनस का 8a। तो यहाँ पे a² प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस का 8a माइनस का 8a कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 7, ओनली 7। इसीलिए जो 7 का डिफरेंस आ रहा है वो इसी कारण से आ रहा है, क्योंकि ये 7 का डिफरेंस हमेशा अपने इस कैलेंडर वाले केस में जब अपन 2/2 का कोई भी स्क्वायर लेंगे और डायगोनली इनको प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो अपने पास 7 ही कांस्टेंट बच रहा है। ये हमने अलजेब्रा का यूज करके देख लिया। तो अब हम बता सकते हैं कि इसमें कोई भी आप स्क्वायर ले लीजिए, 2/2 वाला कोई भी स्क्वायर ले लीजिए, उनका डायगोनल प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उन प्रोडक्ट का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा 7 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो वन बाई वन अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट है k+1 मल्टीप्लाई बाई k+2 माइनस k+3 इज ऑलवेज 2। सोल्व करते हैं इसको हम। k+1 मल्टीप्लाई हो रहा है k+2 से, तो इसका कितना आ जाएगा k² प्लस k प्लस 2k प्लस 1, और माइनस हो रहा है आगे k+3। तो k² k+2 के कितना हो जाएगा 3k प्लस 1, और माइनस का k माइनस का 3, इस माइनस का जब अंदर जाएगा तो ये अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो k² प्लस 3k और ये वाला माइनस के यहाँ पे लिख देंगे हम लाइक टर्म के साथ, और आगे बचा कांस्टेंट 1 माइनस 3। हमने लाइक टर्म्स ब्रैकेट को एक्सपेंड करना, कैसे हम साइन रूल्स क्या क्या होते हैं, वो सभी हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, तो हम सभी चीज़ें यहाँ पे दोबारा से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो 3k माइनस के कितना हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे क्यूब लगा दिया है गलती से, तो ये k² है, तो k² प्लस 2k बच जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2। अपना स्टेटमेंट था कि ये जो है हमेशा 2 होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये तो अपना एक्सप्रेशन कुछ और आ रहा है। इसमें जब हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये हमेशा 2 नहीं आएगा, इसकी अलग अलग वैल्यूज आएगी। इसका मतलब जो अपना स्टेटमेंट था वो क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया, जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। इसी तरीके से आपको आगे के स्टेटमेंट्स देखने हैं। दूसरा स्टेटमेंट है 2q प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2q माइनस 3। 2q प्लस 1, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 2q माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 2q प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये है माइनस 3। सोल्व करते हैं, इसको क्या आएगा 4q² माइनस 6q प्लस 2q माइनस 3। 4q² माइनस 4q माइनस 3। क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है? इस पूरे में से क्या 4 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, केवल 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है, q² माइनस q माइनस 3। ये तो मल्टीपल ऑफ 4 है, लेकिन ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म बचा ये 3 बचा है, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। इसका मतलब ये जो पूरा है ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। इसका मतलब अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या हुआ, फॉल्स। आगे देखिए स्टेटमेंट नंबर 3, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर्स आर 1 मोर देन मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए क्या बोल रहा है, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2n के जरिए, क्योंकि 2n से ही हम इवन नंबर्स को डिनोट करते हैं, यह होता है अपना इवन नंबर्स। और ओड नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, 2n प्लस 1 से। ठीक है, अब बोल रहा है इनका स्क्वायर, तो इस पहले अपन इवन नंबर का स्क्वायर देखते हैं, 2n का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4n²। क्या ये मल्टीपल्स ऑफ 4 है? बिल्कुल है, ये तो 4 का मल्टीपल है ही, इसका मतलब ये यहाँ तक तो ट्रू है। आगे चेक करते हैं, एंड स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर, तो ओड नंबर का पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मतलब 2n प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कितना होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपांड करेंगे,
कितना आएगा 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस 1। इन दोनों से 4n कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा n प्लस 1, लास्ट में प्लस 1। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, ये जो टर्म है n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, हम इसको अलग से डिस्कस करते हैं। n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, इसमें आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आपके पास एक नंबर ओड आएगा और एक नंबर इवन आएगा, क्योंकि प्लस एक में है n प्लस 1 और एक में है n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप जैसे n की वैल्यू सपोज आपने ले ली, आपने सपोज n की वैल्यू ले ली 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3। n की वैल्यू ले लिया आपने सपोज 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1, n और n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8। तो इसमें या तो ये वाला इवन बनेगा या फिर ये वाला इवन बनेगा। n की वैल्यू यदि आपने इवन ले ली है तो n पहले से ही इवन है, n की वैल्यू यदि आपने ओड ली है तो n तो ओड आ जाएगा, लेकिन प्लस 1 होके जो अंदर वाला ब्रैकेट वाला है वो इवन बन जाएगा। इट मीन्स n और n प्लस 1 में से एक नंबर हमेशा इवन रहेगा, और इवन रहेगा इसका मतलब उसमें से 2 कॉमन रहेगा, और वो 2 कॉमन रहेगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट ये जो एक्सप्रेशन है अपना वो हमेशा 8 का मल्टीपल रहेगा। n और n प्लस 1 में हमेशा एक नंबर इवन रहेगा, और वो जो इवन नंबर है इसका मतलब उसमें 2 कॉमन रहेगा, और जो 2 है वो 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएगा, और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो हमेशा 8 का मल्टीपल बन जाएगा। और आगे है प्लस 1, इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, और अपना स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है 1 मोर देन मल्टीपल्स ऑफ 8। इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। यह है 6n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 का होल स्क्वायर इज 5 लेस देन ए स्क्वायर नंबर। इसको सोल्व करते हैं हम। 6n प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 36n स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 2ab, तो 2ab के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 24n, फिर माइनस है, ये हो जाएगा अपना 16n स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 24n। सोल्व करते हैं। 36n स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 24n माइनस का 16n स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 24n। ये कैसे एक्सपांड होता है, क्या इसमें साइन रूल्स लग रहे हैं, वो सब हमने एक बेसिक वीडियो बनाया है अलजेब्रा का, साइन रूल्स वाला एक वीडियो बनाया है, उन सब में ये चीज़ें कवर की हैं। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, कैसे इसको सोल्व करते हैं, वो भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये 36n स्क्वायर और 16n स्क्वायर लाइक टर्म्स इन दोनों को साथ लिख दिया, प्लस का 24n माइनस का 24n, और जो कांस्टेंट बच गया प्लस का 4 माइनस का 9। 36 माइनस एन स्क्वायर और 16n स्क्वायर कितना बचा, ये बच गया 20n स्क्वायर। ये प्लस का 24n, ये माइनस का 24n, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल आउट। 4n माइनस 9, ये बच गया माइनस का 5। क्या बोल रहा है अपना स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इसका जो रिजल्ट आया है वो क्या है, इज 5 लेस देन ए स्क्वायर नंबर, इज 5 लेस देन ए स्क्वायर नंबर। क्या 20n स्क्वायर एक स्क्वायर नंबर है? कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि हाँ ये तो स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसमें स्क्वायर है n स्क्वायर, लेकिन ये कंप्लीट नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे? जैसे सपोज आपके पास होता 16n स्क्वायर, तो हम उसको क्या लिख सकते थे 4n का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो जाता 16 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, इसलिए हम इसको 4n का होल स्क्वायर लिख सकते थे। जैसे आपके पास होता 25n स्क्वायर, तो हम लोग उसको लिख सकते थे 5n का होल स्क्वायर। लेकिन 20 को हम किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। यदि 20 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर 20n स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये जो 5 तो लेस है, इसका रिजल्ट जो है वो एक नंबर से 5 लेस है, लेकिन एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर से 5 लेस नहीं है। तो ये अपना स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये 20n स्क्वायर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 when divided by 7 and another number leaves a remainder of 5 when divided by 7. What is the remainder when their sum, difference and product are divided by 7? देखिए दो अपने को नंबर लेने हैं अलग अलग। जब अपन ने एक नंबर लिया n1, इसके साथ क्या कहानी है, इसके साथ कहानी है कि जब इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट अपना क्या नंबर क्या आ सकता है। सपोज आपने कोई नंबर लिया n1
इसमें जब 7 का डिवाइड किया तो ये सपोज इसमें गया ए टाइम और प्लस का 3, तो ये अपना नंबर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ऐसे हम जब किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो जो अंदर होता है अपना वो होता है डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस हमारे केस में क्या है, वो नंबर है n1 डिविडेंड। अपना जो डिवीज़र है यहाँ पे क्या होता है डिवीज़र, यहाँ पे अपने केस में क्या है 7। जो कोशेंट आया इसका मतलब जो रिजल्ट आता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और इसको सोल्व करने के बाद जो रिमाइंडर आया है अपने केस में क्या है 3। और इसमें अपन जनरल केस में क्या लगाते हैं, जो नंबर होता है n1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई ये होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बेसिक बात है, ये छोटी क्लासेस में बताई जाती है कि इस तरीके से ये होता है। तो n1 इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है किसी भी नंबर के लिए, इसी फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे n अपना 7 क्या है, वो डिवाइजर है, a अपना क्वोशेंट हमने मान लिया, तो 3 यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है, तो ये अपना नंबर बन गया 7a प्लस 3। ऐसे ही दूसरा नंबर क्या बन जाएगा n2, किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से डिवाइड कर रहे हैं। सपोज कितनी बार गया b टाइम गया, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 बच रहा है, तो ये अपना दूसरा नंबर बन गया n2। क्लियर है, 2 नंबर ले लिया हमने, इन दोनों जो दिया गया था वो हमने लिख लिया। आगे बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। इनका फर्स्ट केस में हम सम देखते हैं, फिर डिफरेंस देखेंगे और फिर प्रोडक्ट देखेंगे, और फिर उनको डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमें देखना है कि क्या इसमें रिमाइंडर बच रहा है उन केस में। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं सम का, सम करेंगे n1 प्लस n2, ठीक है। तो n1 प्लस n2 किया, तो n1 की वैल्यू 7a प्लस 3, n2 की वैल्यू 7b प्लस 5, दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 7a प्लस 7b प्लस 3 प्लस 5, यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, a प्लस b और प्लस का 8। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसके सम में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था 2 नंबर जिनकी कंडीशन दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने 2 नंबर बना लिए, उनका सम करना है, तो हमने उन दोनों नंबर का सम कर दिया। और फिर अब इनमें क्या रिमाइंडर बचेगा जब उसमें 7 का हम डिवाइड करेंगे, ये अपने से क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहले हमने सम कर लिया, अब इसमें 7 का डिवाइड करना है, इसका मतलब इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में अलग अलग 7 का डिवाइड करना है। तो अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा उनका टोटल कर देंगे, वही अपना फाइनल रिमाइंडर होगा। जैसे फर्स्ट टर्म में 7 का डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, यहाँ पे तो 7 से 7 कट हो रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। आगे चले तो 7 में 8 में 7 का डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब जो टोटल अपना एक्सप्रेशन है उसमें भी 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इस केस में अपना आंसर आ गया 1। इन दोनों नंबर के सम में जब हमने 7 का डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आया, ये अपना सम वाला पार्ट सोल्व हो गया। दूसरा केस है डिफरेंस का, तो अपन दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं अब, जिसमें बोला गया है कि डिफरेंस जब हम इन दोनों नंबर का करेंगे तब क्या बचेगा। तो सेकंड केस डिफरेंस, डिफरेंस में करते हैं हम n2 माइनस n1, दोनों नंबर का डिफरेंस कर दिया। तो सोल्व करते हैं, क्या आएगा, यह आएगा n2 मीन्स 7b प्लस 5 माइनस n1 7a प्लस 3, दोनों नंबर का डिफरेंस कर दिया। इसको हम सोल्व करते हैं, 7b माइनस 7a प्लस का 5 माइनस का 3, 7b माइनस a प्लस 2। अब इसमें डिवाइड करना है 7 का, डिवाइडेड बाई 7, अलग अलग टर्म में डिवाइड करेंगे, 7b माइनस a डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, और 2 में जब अपन 7 का डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब इसमें जब डिफरेंस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। ये अपना आंसर हो गया डिफरेंस वाले केस का। थर्ड है प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं दोनों नंबर का, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 7 का डिवाइड करके देखेंगे कि क्या रिमाइंडर उसमें बच रहा है। ये अपने क्वेश्चन में पूछा गया था, तो अब हम इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। तीसरा केस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट करेंगे इनका 7a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7b प्लस 5 n1 मल्टीप्लाई बाई
N2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 49AB प्लस 21B प्लस 35A प्लस 15, ये अपना प्रोडक्ट आ गया। इसमें क्या करना है, 7 का डिवाइड करना है। कंप्लीट में 7 का डिवाइड करने का मतलब क्या है, हर एक टर्म में अलग अलग 7 का डिवाइड करना। दोनों सेम होता है तो अपने अलग अलग टर्म में 7 का डिवाइड कर देते हैं। प्लस 21B अपॉन 7 प्लस 35A अपॉन 7 प्लस का 15 अपॉन 7। फर्स्ट टर्म में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच गया, 0। सेकंड में भी रिमाइंडर 0। थर्ड में भी 7 5 या 35 होता है, 0। और लास्ट में जो कांस्टेंट बचा उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। 7 2 या 14 आएगा और फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो प्रोडक्ट वाले केस में अपने पास रिमाइंडर कितना आ गया, इस केस में रिमाइंडर आ गया 1। तो ये अपना आंसर हो गया। तीनों केस हमने डिस्कस कर लिए, अलग अलग जितना रिमाइंडर आया था वो अपन ने निकाल के दिखा दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चूज 3 consecutive numbers, square the middle one and subtract them product of other two. Repeat the same with other sets of numbers. What pattern do you notice? How do we write this as an algebraic equation? Expand both sides of the equation to check that it is a true identity. Okay. जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। देखिए सबसे पहले बोला इसने चूज 3 consecutive नंबर, ठीक है। तो हम सबसे पहले जनरल नंबर ही मान के चलते हैं, 3 लगातार नंबर अपने को लेने हैं। हमने सबसे सिंपल वाले ले लिए 1 2 3। आगे बोल रहा है स्क्वायर द मिडल वन, तो बीच वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर जो कितना आ गया 4। एंड सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, यानी कि जो 2 बचे उनका प्रोडक्ट करके इसमें से माइनस कर दो। तो माइनस कर देंगे उन दोनों का प्रोडक्ट, तो कितना आया 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। व्हाट पैटर्न, फिर आगे बोल रहा है रिपीट द सेम विथ अदर सेट्स ऑफ नंबर्स। तो कुछ और सेट लेते हैं अपन, दूसरी बार कोई दूसरे नंबर लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 3 4 5। सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, मिडिल का स्क्वायर करना है, 16 आया। जो 2 बचे उनका प्रोडक्ट करना है और इसमें से माइनस करना है, यही अपने से क्वेश्चन में बोला गया है। तो आया 16 - 15, ये आया 1। एक केस और आप खुद से लेके देखिए, तो उसमें भी देखिए, इसमें भी पाएंगे आपकी 1 ही आ रहा है। चलिए हम ले ही लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 7 8 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अपने को लेने हैं। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 माइनस 7 इंटू 9, 64 माइनस 63 इज इक्वल टू 1। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, हमने पैटर्न नोटिस किया कि तीनों केस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। हाउ डू वी राइट दिस एज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये तो हमने नॉर्मल नंबर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेके ट्राई कर लिया, उससे अपने ये नोटिस कर लिया कि 1 इसमें हमेशा रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन क्या ऐसा हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेके भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेके इसको सोल्व करके दिखाते हैं। तो अब हमें एल्जेब्रा में 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं। तो सपोज हमने पहला नंबर ले लिया a, तो दूसरा नंबर क्या आएगा a+1, तीसरा नंबर क्या आएगा a+2। तभी तो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, एक एक ज़्यादा होना चाहिए। अब बीच वाले का क्या करना है स्क्वायर, तो a+1 का स्क्वायर, माइनस क्या करना है जो 2 बच्चे हैं उनका प्रोडक्ट, a और a+2, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। a+1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा a² + 2a + 1, और इनका प्रोडक्ट कर देते हैं माइनस के साथ, -a² - 2a। इसको हम सोल्व करते हैं तो a² प्लस का a² माइनस का दोनों इक्वल विद अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो गए। 2a भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। तो आंसर क्या बचा अपना 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जो एल्जेब्रा में भी जो अपने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए और जो क्वेश्चन के में बोला गया वो हम करते गए, तो आंसर कितना आया 1। एक्सपांड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू चेक दैट इट इज ए ट्रू आइडेंटिटी। तो हमने ये करके भी देख लिया और ये एक्सपांड करके भी देख लिया, अपना आंसर एकदम सही आया है, ये एक ट्रू आइडेंटिटी है। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, जैसे सब बोल लेते जा रहा है वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। एड एनी 2 नंबर्स,
ठीक है जी, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम, ए और बी। क्या करना है, इनको ऐड करना है। लो जी, हमने ऐड कर दिया, ए प्लस बी। मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, हाफ ऑफ द सम, इसके हाफ, सम के हाफ से। तो ये अपना नंबर था, इनका सम कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर के सम के हाफ से। प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ, ये जो रिजल्ट है वो हाफ होगा किसका, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। स्क्वायर ऑफ द सम यानी कि पहले सम और इसका स्क्वायर, उसका ये हाफ होगा। ये अपने को प्रूव करना है। तो ठीक है, अपन इसको इक्वल टू लगा देते हैं, या फिर इसको प्रूव करने के मेथड से अपन इसे देख सकते हैं कि इसको हम सपोज RHS ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, और इसको हम ले लेते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कोई से भी एक साइड लेके चलेंगे और दूसरी साइड की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अपन LHS लेके चलते हैं। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी अपॉन 2 से। तो ये दोनों सेम है और दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, और यही अपना RHS है। तो इक्वल टू RHS, तो ये अपना प्रूव हो गया। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये हमने लिख दिया। इस वाली जो यहाँ पे जो अपन ने मेथड किया है, इसको प्रोडक्ट निकाल के, ये वाला, इसमें कुछ बच्चों को ये हो सकता है कि ये कैसे आता है। तो इसके लिए हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने ले लिया m, मल्टीप्लाई करना है आपको m अपॉन 2 से। तो जो फर्स्ट वाला m है, इसके अपन में अपन 1 लगा सकते हैं। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो m और m मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, m स्क्वायर। 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 2। यही अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया है। a प्लस बी मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, a प्लस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस बी का स्क्वायर। इसके अपन में अपन 1 मान सकते हैं। 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 2। तो अपने पास आया a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से ये आया है। तो ये अपना प्रूव हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच इज लार्जर, फाइंड आउट विदाउट फुली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। अपने को इनको प्रोडक्ट करके सोल्व नहीं करना है, किसी और तरीके से अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अपन यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी 1C, जो अपनी क्या है, जो अपनी है a माइनस बी, ए प्लस बी, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनका मिडिल टर्म यदि आपको पहचाने में दिक्कत हो तो क्या अपन ने मेथड यूज किया था, 14 और 26 को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 50, नो ये आएगा 40। 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना आ गया 20। ऐसे ही इसके लिए क्या आएगा, 16 और 24 को हमने ऐड किया, 40 डिवाइडेड बाई 2 किया, कितना आया 20। दोनों जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, दोनों का ही मिडिल टर्म कितना है 20। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब 20 हमने यदि निकाल लिया है तो आगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। 14 को क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 6। 26 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 6। ए माइनस बी, ए प्लस बी बन गया, जो क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। ये अपन ने फर्स्ट से निकाल के देखा तो ऐसा बन रहा है। अब सेकंड से देखते हैं क्या बनता है, 20 माइनस 4, ये लिख दिया हमने 16 को, और 24 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 20 प्लस 4। ये a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, जो होता है अपना a स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ये हमने दोनों एक्सप्रेशन को सोल्व करके एक फॉर्म में निकाल लिया। तो एक हो रहा है 20 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर और दूसरा हो रहा है 20 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब हम देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है, क्योंकि इसमें से जो माइनस हो रहा है वो हो रहा है 6 का स्क्वायर, दूसरे वाले में से जो माइनस हो रहा है वो हो रहा है 4 का स्क्वायर। तो ये बड़ा हो जाएगा दूसरे वाला, क्योंकि इसमें से कम संख्या माइनस हो रही है, इसमें से कम नंबर माइनस हो रहा है। तो अपना ये वाला जो नंबर है वो बड़ा हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 कर सकते हैं। आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार। 25 और 75 को मिलाया तो ये हो गया 100, और बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 50। तो 50 के अकॉर्डिंग 25 को क्या लिखेंगे, 50 माइनस 25, और 75 को क्या लिख देंगे, 50 प्लस 25। अपनी इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी जो पिछले पार्ट में हुई थी, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये आ जाएगा अपना 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ऐसे ही जो दूसरा एक्सप्रेशन है
इसमें भी मिडिल टर्म क्या आएगी, 50 आएगी। तो 26 को क्या लिखेंगे, 50 माइनस 24 एंड 50 प्लस 24, ये 74 को लिख दिया हमने और ये वाला लिख दिया 26 को। तो अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बन गया। तो जो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस b की वैल्यू 24 का स्क्वायर। तो अपने पास दोनों एक्सप्रेशन आ गए। अब हम दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं आराम से कि कौन सा बड़ा है। जिसमें से छोटा नंबर माइनस हो रहा है वो संख्या बड़ी हो जाएगी, वो वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। इसमें से 24 का स्क्वायर माइनस हो रहा है और इसमें से 25 का स्क्वायर माइनस हो रहा है। किसमें से माइनस हो रहा है, दोनों में सेम नंबर है 50 का स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला नंबर अपना बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, 26 मल्टीप्लाई बाई 74 इज लार्जर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए टीनी पार्क इज कमिंग अप इन दोहाली, द प्लान इज शोन इन द figure, the two square plots, each of the area g square feet will have green cover. All the remaining area is walking path w feet wide that needs to be tiled. Write an expression for the area that needs to be tiled. बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अपने पास एक फिगर दिया हुआ है, उसमें दो स्क्वायर प्लॉट हैं, दोनों का एरिया कितना है, जी स्क्वायर फीट और जी स्क्वायर फीट। बाकी जो बचा है वो सब वॉकिंग पाथ है और वो डब्लू फीट वाइड है, यानी कि हर एक तरफ से वो डब्लू फीट है। तो जो बचा है उसमें अपने को टाइल्स लगानी है। ये जो सब जो बचा है ग्रीन कवर के अलावा उस सब में अपने को टाइल्स लगानी है। उन टाइल्स का एरिया कितना आएगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसको हम समझते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि दो इसमें से स्क्वायर हैं जिनका एरिया कितना है, जी स्क्वायर। जब एरिया जी स्क्वायर है तो उनकी साइड कितनी हो जाएगी, जी हो जाएगी। क्लियर है, ये भी जी और ये भी जी हो जाएगी। डायग्राम में देख के आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है कि ये स्क्वायर नहीं लग रहा है, ये रेक्टेंगल लग रहा है। दूसरी बात, ये जो लेंथ है यहाँ पे डब्लू है और यहाँ पे से थोड़ी बड़ी लग रही है, तो ये भी डब्लू कैसे होगी। लेकिन एज पर द क्वेश्चन ये सब डब्लू ही है, ये भी डब्लू है, ये भी डब्लू है और इधर वाला जो बच रहा है वो भी डब्लू है। हर तरफ से ये डब्लू बचा हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ पे लिखा गया है ऑल द रिमेनिंग एरिया इज ए वॉकिंग पाथ डब्लू फीट वाइड। ठीक है, वो डब्लू फीट वाइड हमसे चारों तरफ से बचा हुआ है, ये अपने को बोला गया है। ठीक है, तो अब जो हमें निकालना है कि जो टाइल्स इसमें लगेंगी उसका एरिया कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जो कंप्लीट अपना स्क्वायर बन रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कंप्लीट अपना यहाँ पे जो शेप बन रही है उसका हम एरिया निकालेंगे। उसमें से माइनस कर देंगे जहाँ पे अपने को टाइल नहीं लगानी है। कहाँ पर नहीं लगानी है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है वहाँ पर अपने को टाइल नहीं लगानी है, तो इन दोनों का एरिया हम उसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर है, कंप्लीट शेप का हम एरिया निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ग्रीन वाले एरिया को, तो जो एरिया बचेगा उसी में अपने को टाइल लगानी है, उसी का अपने को एरिया चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। देखते हैं पूरे की लेंथ कितनी बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी बन रही है। तो ये वाला लेंथ कितना है W, ये वाला कितना हो जाएगा Z, क्योंकि ये स्क्वायर है पूरा, ये एक स्क्वायर है और इसका एरिया दिया हुआ है जी स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, Z हो जाएगी। क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसकी साइड का स्क्वायर होता है। तो जो साइड है वही अपने को दी हुई है जी, तो जी इसकी लेंथ है और जी ही इसकी विड्थ है। ये भी जी है और इधर वाली भी ये विड्थ भी इसकी जी है। नेक्स्ट, ये जो फर्स्ट ग्रीन वाले से सेकंड ग्रीन वाले के बीच में है वो भी डब्लू है, यहाँ से यहाँ तक जी हो जाएगा और नेक्स्ट जो बचा वो भी डब्लू। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, काउंट करते जाएंगे अपन, डब्लू प्लस जी प्लस आ गया है डब्लू प्लस आ गया है जी प्लस लास्ट में आया डब्लू। तो कितना हो गया, ये हो गया 1 2 3 डब्लू प्लस 2G। तो ये अपनी लेंथ आ गई 3W प्लस 2G। क्लियर है, अब इसके हम विड्थ निकालें यहाँ से यहाँ तक,
इन द सेम वे W प्लस ये वाला W हो गया प्लस इस ग्रीन कवर की लेंथ कितनी हो जाएगी, G हो जाएगी, और जो नीचे बचा वो भी कितना है, W। तो ये लेंथ कितनी, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी W प्लस G प्लस W, यानी कि 2W प्लस G। तो अपने शेप की लेंथ एंड विड्थ आ गई यहाँ पे। लेंथ कितनी आई थी 3W प्लस 2G और विड्थ आ गई 2W प्लस G। क्लियर है। अब हम इसका एरिया निकाल देते हैं टोटल शेप का और उसमें से माइनस कर देंगे ये ग्रीन वाला एरिया। ठीक है, तो ये अपना टोटल शेप है, उसकी अपने पास लेंथ और विड्थ आ गई। ठीक है, तो उसकी लेंथ आ गई 3W प्लस 2G, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी विड्थ से ताकि टोटल शेप का अपने पास एरिया आ जाए। तो ये आ जाएगा अपना टोटल एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ है 3W प्लस 2G और विड्थ है इसकी 2W प्लस G। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये आ जाएगा 6W स्क्वायर प्लस का 2G स्क्वायर प्लस 4GW प्लस 3GW। थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, 6W स्क्वायर प्लस 7GW प्लस का 2G स्क्वायर, ये अपने पास टोटल एरिया आ गया। इसमें से हम माइनस कर देंगे जहाँ पे टाइल नहीं लगानी है, और वो एरिया कितना है, G स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 6W स्क्वायर प्लस 7GW माइनस G स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, 6W स्क्वायर प्लस 7GW प्लस 2G स्क्वायर माइनस G स्क्वायर और G स्क्वायर ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2G स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच गया अपने पास जहाँ पे एरिया, जहाँ पे टाइल लगानी है उसका एरिया बच गया टोटल 6W स्क्वायर प्लस 7GW। ये अपना आंसर हो जाएगा, जहाँ पे अपने को टाइल्स लगानी है उसका एरिया बचा हुआ है ये। तो ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फॉर ईच पैटर्न शोन बिलो, अपने पास दो पैटर्न दिए गए हैं। ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10, राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन स्टेप y। ये अपने को तीन चीजें दोनों पैटर्न केस में निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि इसका अगला फिगर क्या होगा वो बनाते हैं। फिर पूछा गया है कि स्टेप नंबर 10 में कितने यूनिट्स आएंगे, और फिर पूछा गया है कि यदि अपने से जनरल पूछा गया है कि स्टेप y का कोई एक्सप्रेशन लिखो जिसमें बेसिक यूनिट्स को वो डिनोट करे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला तो इसको नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करना है, तो ये मैंने नेक्स्ट फिगर ड्रॉ किया है आपके सामने। स्टेप 1 में जो दिया गया था फिगर, उसमें कितने स्क्वायर्स दिए गए हैं, तो 3 तो यहाँ बीच वाले में है, 3 नीचे वाले में और 3 ऊपर वाले में, टोटल कितने हो गए, 9 स्क्वायर हो गए। जो सेकंड फिगर है उसमें 4 इस लाइन में है, 4 इस लाइन में, और जो नीचे वाला है इसमें कितने हैं 4, जो ऊपर वाला है उसमें कितने हैं 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड प्लस 4, यानी कि 16 टोटल हो गए। जो नेक्स्ट फिगर है इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है एक्चुअली, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो लास्ट ऊपर वाला जो है स्क्वायर वो एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है, क्योंकि इसमें देखो टोटल ऊपर वाले में कितने हैं 3, नेक्स्ट में कितने हैं 4, तो इसमें कितने आने चाहिए थे 5, लेकिन इसमें दिए कितने हैं 6 दिए टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, जबकि इसमें 5 आना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि तभी इसमें कोई सीक्वेंस बन पाएगी, इसलिए यहाँ पे ये टोटल 5 ही आना चाहिए था। तो ऊपर वाले में कितना हो जाएगा 5, इस लाइन में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, और जो नीचे वाला है इसमें भी 5, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा है ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मिसप्रिंट हो गया है, ये गलती से बुक में आ गया है। तो अब इसमें टोटल कितने स्क्वायर हो रहे हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5, ये टोटल मिला के हो रहे हैं 25। ठीक है, और जो अपना स्टेप नंबर 4 है इसमें कितने हो जाएंगे 6 यहाँ पे हैं, 6 इसमें, 6 इस लाइन में आ जाएंगे, 6 इसमें, 6 इसमें, और जो ऊपर वाला है उसमें भी 6,
और सबको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 6 तो कितना आ जाएगा 36। तो अब हम ये पैटर्न नोटिस करके बता सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट में कितना आया 9, स्टेप 2 में कितना आया 16, स्टेप 3 में कितना आया 25 और स्टेप 4 में कितना आया 36। ये तो पूरे पूरे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर आ रहे हैं। फर्स्ट में किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, सेकंड में किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, स्टेप नंबर 3 में 5 का स्क्वायर, स्टेप नंबर 4 में 6 का स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1 में किसका स्क्वायर है 3 का, कितने ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। स्टेप नंबर 2 में किसका स्क्वायर है 4 का, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। स्टेप नंबर 3 में 5 का स्क्वायर, 3 से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा। स्टेप नंबर 4 में किसका स्क्वायर है 6 का, 4 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा। इसका मतलब यदि स्टेप नंबर y की हम चर्चा करें तो किसका स्क्वायर आएगा y से 2 ज़्यादा, यानी कि y प्लस 2 का स्क्वायर आएगा वहाँ पे। क्लियर है, ये हमने सीधा सीधा इसको ऑब्जर्व करके निकाल लिया कि स्टेप नंबर y में स्क्वायर्स की संख्या कितनी आएगी, वो आएगी y प्लस 2 का स्क्वायर। ये आएगा अपना स्टेप y में। क्लियर है। तो एक अपने से बीच में पूछा गया था हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप नंबर 10, तो अपन ने तो स्टेप y जनरल का ही निकाल लिया है y प्लस 2 का स्क्वायर। अब पूछा है स्टेप नंबर 10 तो y की जगह अपन 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर और दैट इज 144। इसका मतलब जो पार्ट 2 है कि स्टेप नंबर 10 में कितनी बेसिक यूनिट्स आएंगी, तो आएंगी 144। ये अपना आंसर हो गया और ये पहला पैटर्न पूरा सोल्व हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पैटर्न के लिए। देखिए सबसे पहले तो नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करना था इसमें, तो अपन ने नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर दिया। इसमें देखिए क्या है 2 रो है और 2 कॉलम है। क्लियर है। जो सेकंड फिगर इसमें क्या है 3 रो और 3 कॉलम जो कंप्लीट है। नीचे एक बचा हुआ है इसमें, सेकंड स्टेप में इसमें 2 बचे हुए हैं, थर्ड स्टेप में 3 बचे हुए हैं और उसके अलावा देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है। तो इसमें स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 2 रो 2 कॉलम तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। स्टेप नंबर 2 में 3 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। स्टेप नंबर 3 में 4 4 4 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3। अच्छा स्टेप नंबर 2 में प्लस 1 नहीं आएगा, प्लस 2, क्योंकि नीचे रिमेनिंग कितने हैं यहाँ पे कितने हैं बचे हुए 2 प्लस का 2। और स्टेप नंबर 3 में नीचे कितने बचे हुए 3 तो प्लस का 3। ऐसे ही स्टेप नंबर 4 में कितना आ जाएगा, स्टेप नंबर 4 में 1 2 3 4 5 है और हर एक में कितना है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस रिमेनिंग कितना बच रहा है 1 2 3 4। ये अपना पैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप स्टेप नंबर 5 भी कहीं भी बता सकते हैं सीधा सीधा। आप स्टेप 5 का यदि आपसे पूछे बिना डायग्राम के तो कितना आएगा गेस कीजिए आप। देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस का 1, प्लस का 1 यानी जितनी स्टेप है उतना ही उसमें ऐड हो रहा है। स्टेप नंबर 2 में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 2। स्टेप नंबर 3 में एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस का 3। स्टेप नंबर 4 में 4 से एक ज़्यादा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का 4। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो स्टेप नंबर 5 में क्या हो जाएगा एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई होगा प्लस जुड़ेगा क्या उसमें ऐड क्या होगा जितना स्टेप नंबर है वही जुड़ेगा, यानी कि स्टेप नंबर 5। ये अपना पैटर्न आगे चलता जाएगा। अब इसको यदि जनरलाइज फॉर्म में लेके हम कि स्टेप नंबर y की बात करें, स्टेप नंबर y तब क्या होगा। देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा था एक बढ़ के मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। स्टेप नंबर 2 में एक बढ़ के मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस का 2 आ रहा है। स्टेप नंबर 3 में एक बढ़ के मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस का 3। तो स्टेप नंबर y में क्या होगा एक बढ़ के मल्टीप्लाई होगा, यानी कि y प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 1 से, प्लस उसमें ऐड क्या होगा y। ये अपना जनरल आंसर आ जाएगा। और इसको हम देखें तो ये दोनों सेम हैं, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का y। ये अपना आंसर आ जाएगा। और एक इसमें अपना क्वेश्चन था कि हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स देयर इन स्टेप नंबर 10, तो जो अपना जनरल एक्सप्रेशन आया है उसमें y की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे। तो ये अपना जनरल एक्सप्रेशन आया y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y। ये इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे स्टेप नंबर y में। स्टेप नंबर y में
इतने नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स आएंगे। और यदि हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 पुट कर दें तो अपने पास आ जाएगा कि 10वीं स्टेप में कितने नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स बनेंगे। तो वो आ जाएगा 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा 121 प्लस 10 इज इक्वल टू 131। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट 11 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट रह गया है, कुछ कहीं पे मुझसे गलत हो गया है, तो आप करेक्शन और सजेशन दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।